ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, पानी नहीं, रोटी नहीं, बंदे जनानियां परेशान हो रही हैं। ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो, किसी कार में म्यूजिक, ठीक है। और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह पंजाब के लोग ही किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे इन लोगों से परेशान हो चुके हैं। वो इस बात से परेशान हो चुके हैं कि इन लोगों ने बॉर्डर पर जाम लगाकर पूरे पंजाब को ही अलग कर दिया है। ये इस बात से परेशान है कि कैसे खुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारी ब्रांड न्यू ट्रैक्टर लेकर उस पर लाखों रुपए के स्पीकर लगाकर सड़कों पर कब्जा किए हुए हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है तो वो है पंजाब का आम आदमी। वो आम आदमी जो पंजाब हरियाणा से दिल्ली आना चाहता है, वो आदमी जो दिल्ली शहर से बाहर जाना चाहता है, मगर आंदोलन कर रहे लोगों को शायद इसकी कोई परवाह नहीं है। आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम अपनी तरफ से इस आंदोलन पर कुछ नहीं कहने वाले। हम ना ये कहेंगे कि आंदोलन कर रहे लोगों में खालिस्तानी एलिमेंट भी हैं, हम ना ये कहेंगे कि किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे इन लोगों से पंजाब का आदमी परेशान है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कैसे आंदोलन में शामिल ये लोग खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि किस तरह इनमें से कुछ लोग खुलेआम पंजाब को भारत से काटकर पाकिस्तान तक में मिलाने की बात कर रहे हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं कहने वाले। हम आपको सिर्फ वो दिखाएंगे जो सड़कों पर हो रहा है और जिसे जमीन पर मौजूद आम लोगों ने खुद बोला है। तो आइए सबसे पहले हम इन जनाब को सुनते हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर कुछ लोग आंदोलन करने वालों की नीयत पर शक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਕਦੀ ਐ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। सुना आपने? वीडियो देखकर लग रहा है कि ये पंजाब के ही किसी गांव का वीडियो है, जहां एक भाई ये बता रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनमें कोई खालिस्तान बनाने की बात करता है, कोई ये बोलता है कि जैसे हमने इंदिरा गांधी को मार दिया वैसे मोदी को भी मार देंगे। सिख भाई ने आगे ये बोला कि इन्हीं लोगों की वजह से हालात खराब हुए हैं और हम बदनाम हुए हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखकर दुख तो होता है कि कैसे पंजाब का आम सिख आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की बात करने वालों से दुखी है। वहीं ऐसे लोगों की बात सुनकर यह तसल्ली भी होती है कि आम पंजाबी, आम सिख कैसे आंदोलन के नाम पर अलगाव की बात करने वाले लोगों को समझ पा रहा है। और सिख भाई अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसकी जायज वजह है। कुछ लोग लाख कहें कि आंदोलन करने वाले मोदी विरोधी नहीं है, वो तो बस अपनी मांगे रख रहे हैं, मगर हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो सच में आंदोलन करने वाले कुछ लोगों की नीयत पर शक होता है। जूं अपने पिछे वेख ला असीं की कुछ कीता, असीं छड्डे नहीं होए, कोई नहीं छड्डिया। असीं जिथे मर्जी चल गया, कोई लंडन तक ठोके जा गए। 12 सालों के विच इश्क अखीर होया वा। 12 साल रांझे ने मझां जा रहे, इश्क अखीर हो गया ते 22 सालों बाद उधम सिंह ने बदला लिया जाके जनरल डायर मारे लंडन च। ऐसी बातें सुनते हैं तो शक पैदा होता है कि क्या ये लोग सच में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या ये अपने किसी खास एजेंडे के लिए या प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नफरत निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि आंदोलन में शामिल कई सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पंजाब को ही भारत से अलग करने की धमकियां भी दे रहे हैं। मतलब या तो हमारी बातें मानो वरना हम भारत को तोड़ डालेंगे। इधर पाकिस्तान है, फिर तो इस सारे बोलते हैं भी तुसीं पाकिस्तान चले जाओ, असीं इधर तो पंजाब तो असीं तुहाडा अपने नाल रखना नहीं हैगा। असीं फिर पाकिस्तान दे नाल कर लैंदे अपनी संधि। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ऐसे लोगों की बातें सुनकर लगता है कि अगर मुद्दा सिर्फ एमएसपी है तो इसमें पंजाब को भारत से अलग करने की बात, इसमें खालिस्तान बनाने की बात, इसमें भारत के पीएम को मारने की बात कहां से आई। ऐसा तो नहीं है ना कि देश में कोई पहला आंदोलन हो रहा है। आंदोलन तो बाकी राज्यों में पक्की नौकरी के लिए भी शिक्षक करते हैं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो रिजर्वेशन के नाम पर भी होते हैं, मगर मुझे याद नहीं आता कि आज तक किसी आंदोलन में आंदोलन करने वालों ने अपनी मांगे न मानने पर देश के पीएम को मारने या देश को ही तोड़ डालने की बात की हो। आज खुद पंजाब का ही आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये लोग कैसे किसान हैं जो ट्रैक्टरों पर लाखों रुपए के स्पीकर लगाकर फॉर्च्यूनर गाड़ियों के साथ ट्रॉली बांधकर 6-6 महीने का राशन भरकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ किसान गरीब है, अब जाके देखिए फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना लेके जा रहा है यहाँ पे। मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके, जाके वहाँ देखिए वहाँ पे मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान
की बात हम करें अगर तो ठीक है, एक अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेन यही मुद्दा विपक्ष उठाता है। विपक्ष वाले अगर वहाँ जाके देखे, पंजाब में जाके देखे, किसानों की कोठियाँ जाके देखे, क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड हैं, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कैसे गरीब है वो, मतलब एक कुछ तो एक लॉजिक होना, गरीब है कहाँ से गरीब है ये। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो ये बॉर्डर जाके देखिए, आप जो गाड़ियाँ लेके आए, एक से एक ऑसम गाड़ियाँ हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लेके आए, मर्सिडीज पे आए हैं, पीछे ट्रॉली बांधी हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस वीडियो में हमने जानबूझकर उन क्लिपिंग्स को लिया है जो पंजाब में ही लोकल मीडिया ने शूट किया है। अब जो सिख भाई इस वीडियो में आंदोलन करने वाले किसानों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, उनकी पोल खोल रहे थे, वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो आम सिख भाई हैं जो पंजाब में रहकर आंदोलन करने वालों को नजदीक से देख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि गुस्सा इन लोगों को भारत सरकार से है, मगर इस आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा सफर तो खुद पंजाब का ही आदमी कर रहा है ना। बताइए, आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को रोजाना 500 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। पंजाब से कारोबार के सिलसिले में दिल्ली या बाकी स्टेट में जाने वाले लोग सफर कर रहे हैं। खुद पंजाब के अंदर इस आंदोलन से कितने सारे लोग परेशान हैं। आप इन भाई साहब को सुनिए, जिनका कहना है कि वो अपने बीमार पिता को देखने जाना चाहते हैं, मगर कुछ लोगों ने रास्ता रोक रखा है और वो उन्हें जाने नहीं दे रहे। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੂੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है चक्कर कोई एमरजेंसी ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। पर मेडिकल सेवावां ते कहंदे खुल्लियां किसान ਉਹੀ कहंदे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इसी तरह कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जो कार में कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों की वजह से वो फंस गई। लड़की ने जब इन लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला तो कुछ लोग लड़की को ही एक पार्टी का एजेंट बताने लगे, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी इंसान आए दिन आंदोलनों के चलते ऐसे सड़क रोकने से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। कोई भी आदमी अपना आपा खो देगा अगर उसे लगे कि 1 घंटे का सफर तय करने में उसे 4-4 घंटे लग रहे हैं। बताइए, अब कुछ लोग किसानों को मिडिल फिंगर दिखाने के लिए लड़की को भला बुरा कहें या उसे किसी पार्टी का एजेंट बताएं, लेकिन सीधा सवाल यह है कि जब भी सड़कों पर इस तरह भीड़ बेकाबू होती है, आने जाने के लिए हर कुछ महीने में लोगों का रास्ता रोका जाता है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे ही, अराजकता फैलेगी ही। पुलिस और किसान आमने सामने आएंगे तो फिर कुछ लोग इसका शिकार भी होंगे। आपको बता दें, किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब तक अलग अलग वजहों से 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। ये वो पुलिस वाले थे जो बेचारे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिन्हें आंदोलन कर रहे किसानों को आगे बढ़ने से रोकना भी था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए भी रखना था और साथ ही अपनी जान भी बचानी थी। आप किसानों के हक की बात करते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि इन किसानों के भी परिवार हैं, बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये है कि जो पुलिस वाले 2021 के आंदोलन में मारे गए, जो 3-4 पुलिस वाले इस बार मारे गए, क्या उनके परिवार नहीं थे? 30-40 हजार की पुलिस की नौकरी में क्या वो अपने परिवार के लिए पीछे कोई दौलत छोड़ गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा? मगर अफसोस कि उन पर कोई बात ही नहीं होगी। हर कोई, लगभग हर इंसान इस पर चुप्पी साध लेगा। एक तरफ पंजाब से दिल्ली जाने वाले हरियाणा के बॉर्डर पर जमा हैं, तो हरियाणा के लोग भी इनसे बहुत दुखी हैं। लीजिए पहले इन जनाब को सुनिए। पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। तो ये एक आम हरियाणवी की बात सुनी आपने। सच कहूं तो ये बात हमें भी नहीं पता थी, मगर इन्होंने बताया कि कैसे पिछली बार जब ये आंदोलन हुआ तो हरियाणा का युवा कैसे नशे का शिकार हुआ, चिट्टे का शिकार हुआ, और इससे पहले उन लोगों ने इन सब चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए इस बार ये लोग आंदोलन करने वाले इन किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। मतलब ये वो लोग हैं जो पंजाब से लगा होने के कारण पिछली बार हुए किसान आंदोलन का दर्द झेल चुके हैं। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस आंदोलन में कुछ लोग देश विरोधी बातें भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जो एक ही पल में आपको दुखी भी करेगा और फिर थोड़ी तसल्ली भी देगा। देखिए। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ये वीडियो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि कैसे कुछ लोग आंदोलन की आड़ में देश को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर देश तोड़ने वालों को गद्दार बता रहे हैं। सच में यार, मतलब आर्मी यूनिफॉर्म जैसी जैकेट पहनकर ये धमकी दे रहा है व्यक्ति, अगर हमारे लड़के बॉर्डर से हट जाएं तो पाकिस्तान और चीन 10 मिनट में दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये आदमी एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर हमें देश की परवाह नहीं है। और ये आदमी अगर सच में कोई रिटायर्ड फौजी है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा ये आर्मी का अपमान और क्या कर सकता है कि अगर बात नहीं मानी तो सीमा पर मौजूद हमारे लड़के वहां से हट जाएंगे।
क्या बात है। ऐसा बोलकर ये बंदा क्या अपने ही फौजी भाइयों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा है? क्या वो ये नहीं बोल रहा है कि हम लोगों के लिए अपनी डिमांड इतनी बड़ी है कि हम देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी से भी समझौता कर सकते हैं और बॉर्डर पर पीछे हटकर चीन और पाकिस्तान को अंदर घुसा सकते हैं? क्या इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ और हो सकती है? मगर ये देखकर तसल्ली भी हुई है दोस्तों कि इस आदमी को करारा जवाब भी हमारे ही सिख फौजी भाई ने दिया। हमारी मांगे मान लो वरना बॉर्डर खोल देंगे पाकिस्तान के लिए। ये सच्चा सिख नहीं हो सकता, ये गद्दार है। ये पैसे के लिए अपनी माँ बेच सकता है और बोल रहा है कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बॉर्डर खोल देंगे, अपनी माँ को बेच देंगे। ये सिख नहीं है, ना हिंदुस्तानी है, ये गद्दार है। इसको सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों अगर ये सारी बातें आपके लिए थोड़ी हैवी हो गई हैं तो चलिए आपका थोड़ा सा मूड हल्का कर देते हैं। कोई अपनी मांगे न मानने पर पाकिस्तान जाने की बात कर रहा है, कोई पीएम को मारने की, और इन सब के बीच कई नमूने ऐसे भी हैं जिन्हें ये तक पता नहीं कि वो आंदोलन कर क्यों रहे हैं। सुनिए और अपना माथा पीटिए, सुनिए। बताइए एमएसपी क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं ये एमएसपी में नहीं आता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इन छर्रों को यही नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। उन्हें बस ये पता है कि आंदोलन करना है, ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली जाना है, पुलिस से भिड़ना है, मोदी को गाली देनी है, मगर बेचारों को बस ये नहीं पता कि वो आंदोलन कर काहे को रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों? सुनिए और अपना माथा पीटिए, सुनिए। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं ये एमएसपी में नहीं आता है। किसानों की सारी मांगे क्या हैं, वो मांगे मानना सरकार के लिए कितना प्रैक्टिकल है, उन मांगों का टोटल बजट क्या है, ये सारी बातें हमने इससे पहले के वीडियो में बड़ी डिटेल में आपको समझाई है, बताई है। ऊपर जो लिंक आ रहा है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। मगर इस मामले पर सबसे बेहतरीन और आसान शब्दों में अगर किसी ने बात कही है तो इन अंकल जी ने की है। हो सकता है इनके बात करने का तरीका थोड़ा आपको कैजुअल लगे, लेकिन जो इन्होंने कहा है उसमें पूरा लॉजिक है। सुनिए। किसान यूं कहता हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा। ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। और ये बात इन दिनों बहुत सारे लोगों ने कही है। उनका कहना है कि अगर किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो कुछ फसलों तक इस बात को समझा जा सकता है, मगर जब वो सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की मांग करते हैं और बाकी शर्तें रखते हैं तो फिर सवाल उठता है कि सिर्फ किसान ही क्यों? काम तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। अगर किसान देश का पेट पाल रहे हैं तो रिक्शा चलाने वाला भी अपनी तरह से देश की सेवा कर रहा है। एक जूता पॉलिश करने वाला भी जूते ठीक से पॉलिश करके देश की सेवा ही कर रहा है। ढाबा चलाने वाले लोग भी लोगों को खाना खिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल निभा रहे हैं। अगर किसानों को एमएसपी चाहिए तो इन बाकी के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कल को यह भी मांग कर सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं हमें भी हमारे काम के लिए मिनिमम अमाउंट की सिक्योरिटी दी जाए। प्रमुख आर्थिक पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने संडे कॉलम में भी कमोबेश यही बात लिखी। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, मगर कल को ये लोग भी अगर ऐसी मांग करेंगे तो सरकार उनसे कैसे निपटेगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। मगर इतना जरूर साफ दिखता है कि बात अगर सिर्फ किसानों की मांगों की होती, वो मांगे मानना कितना प्रैक्टिकल होता, तो भी शायद हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते थे। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों के मोटिव पर शक किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उनमें से बहुत सारे अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, उनका लड़ना जायज है, मगर इतना भी साफ है कि आंदोलन कर रहे एक सेक्शन की दिलचस्पी या उनका मोटिव सिर्फ अपनी मांगे मनवाना नहीं है, बल्कि आंदोलन के बहाने अनरेस्ट पैदा करना है। बात कड़वी है दोस्तों, मगर इस कड़वी बात के एक से ज्यादा सबूत हैं और उनमें भी बहुत सारे सबूत हमने आपको आज के वीडियो में दिखा दिए हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते इन सिख भाई की बात सुनते हैं जो बता रहे हैं कि वो क्यों मोदी का सपोर्ट करते हैं, और जब कुछ लोग मोदी को एंटी सिख बताते हैं तो उन्हें क्यों बुरा लगता है। आप भी सुनिए उनका ये बयान और हमें दीजिए इजाजत। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ये उस मोदी को गाली देते हैं
जिन्होंने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का 550 साला प्रकाश पर्व मनाया, बड़े पद्धर पे मनाया, दुनिया में मनाया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया, उस जगह मनाया जहां से उनको कत्ल करने का फतवा जारी किया लाल किले पे। गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का 350 साला मनाया। साहबजादों के नाम से वीर बालक दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर छोटे साहबजादों की शहादत को मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, अब हेमकुंड साहब में रोपवे खोल रहे हैं कि थोड़ा ईज हो जाए, श्रद्धालु जाना चाहते हैं। मैं कैसे सहन कर लूं उस व्यक्ति के खिलाफ? मैं क्यों सुनूं? व्हाई शुड आई लिसन? मैं क्यों सुनूं भाई? तो ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दीजिए